इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। बम्बई के एक बड़े बैंक का CEO अपने जूते हर रोज़ गली के कोने पर जूते पॉलिश वाले आदमी से पॉलिश करवाता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। एक सुबह पॉलिश वाले ने CEO से पूछा, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस बारे में कुछ फरमाइए। CEO ने तंज से पूछा, आपको इस मौजू पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए जमा हैं और मैं इस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाना चाह रहा हूँ। CEO ने तंजन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आसिफ पॉलिश वाला। CEO ने अपने बैंक वापस आने पर अकाउंट मैनेजर से पूछा, क्या हमारे पास आसिफ पॉलिश वाला नाम का कोई सारिफ है? मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो एक मुअज़्ज़िज़ सारिफ हैं, उनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए मौजूद हैं। CEO शशदर हो गया। CEO अगले दिन जूते शाइन करवाते हुए पॉलिश वाले से कहने लगा, मिस्टर पॉलिश वाला, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग में मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ करना चाहता हूँ। हम आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। CEO ने अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में बोर्ड के मेंबरान से पॉलिश वाले का तारुफ कराया। हम सब मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला को खूब जानते हैं, जो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन वो हमारे काबिल कदर कस्टमर भी हैं जिनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए मौजूद हैं। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने के लिए मदऊ किया है, मेहरबानी करके मिस्टर पॉलिश वाला बताएं। आसिफ अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करता है, 30 साल कबल अपनी जवानी में मैंने केरला से बम्बे हिजरत की। भूख और थकन से मजबूर मैंने काम की तलाश शुरू की। अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला और मैंने कुछ सेब खरीदे। मेरे पास 2 रास्ते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए सेब खाऊं या कोई कारोबार शुरू करूं। मैंने सेब बेचे और पैसों से मजीद सेब खरीदे। इस तरह मैंने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों की पॉलिश का एक सेट खरीद लिया और जूते चमकाने का कारोबार शुरू किया। मैंने कफायतचारी से राहिब जैसी जिंदगी गुजारी, तफरीह या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक रुपया बचाया। कुछ अरसे बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिशें और एक कुर्सी खरीदी ताकि मेरे क्लाइंट आराम से बैठ सकें। मैंने कफायतचारी से जीना जारी रखा और अपनी हर मुमकिन बचत की। फिर चंद साल पहले बाजार में ये छोटी सी दुकान खाली हुई तो मैंने खरीद ली और कारोबार को मजीद बढ़ाया। आखिरकार तकरीबन 3 माह कबल मेरा छोटा भाई जो कोची में मंशियात फरोश था इंतकाल कर गया और मेरे लिए 200 करोड़ रुपए छोड़कर चला गया। ये कहते हुए उसकी आंखें भाई के गम में बीत गईं। अज़राइल तफन्नन, अल्लाह पाकिस्तानिया हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। मुस्कुराते रहिए।